नमस्कार, आदाब। मैं प्रवीर विश्वास और आप देख रहे हैं एनके इंडिया का और एक नया एपिसोड। जैसे कि आप जानते हैं, हम ज़्यादातर पूर्वी भारत के खबर आप तक पहुंचाते हैं और पहले भी हम माफ़ी मांग चुके हैं आपसे कि हमारी हिंदी उतनी अच्छी नहीं है जितने कि आप लोग बोलते हो, पर हम आपको हमारे बातें पहुंचाने तक जो काम है, पहुंचने का काम हम सही ढंग से कर रहे हैं, क्योंकि आपका जो मैसेज हमारे पास आ रहे हैं, आपका जो फ़ोन आ रहे हैं हमारे पास, उससे हमें पता चल गया कि आप हमारे वीडियो बहुत पसंद कर रहे हैं। आप सभी को शुक्रिया। देखिए, आज पूर्वी भारत में जो भी घटना हुआ है, इसमें सबसे बड़ी घटना है बंगाल गवर्नमेंट को तोड़ने के लिए हमारे केंद्रीय सरकार हर तरह से साम दाम दंड भेद हर तरह का कोशिश चालू है उनका। जैसे इनको जो मोहभंग हुआ है, इनका जो सपना चूर चूर हुआ है, पश्चिम बंगाल दखल करने का जो सपना था, वो इनका सपना चूर चूर हो चुका है। इन्होंने हर तरह का कोशिश की, हर तरह का, चुनाव आयोग से लेके हमारे जो पैरामिलिट्री फोर्स है उनको लेके सब कुछ, करोड़ों रुपया बहाए, करोड़ों रुपया बंगाल में ये लोग बहाए जीतने के लिए, पर इनका वो सपना सपना ही रह गया। जीत इनका अधूरा रह गया। इनका नारा था अब की बार 200 पार, पर ये 100 तक भी पार नहीं कर पाए। 77 में सिमट गए। दोनों विधायक अपना पद से इस्तीफा दे दिए, 75 में आ गए। यही हाल है बंगाल भारतीय जनता पार्टी का। पर यही हाल में भी ये जैसे भी हो कुछ भी करके बंगाल का सत्ता हथियाना चाहता है। मैं आपको बता रहा हूं, ये जो बंगाल का सत्ता हथियाने का जो चक्कर है इनका, ये पहले क्या किए, जो हमारे पश्चिम बंगाल के राज्यपाल है जगदीप धनखड़, जो आरएसएस कर्मी बोल के परिचित है और बीजेपी का लीडर भी थे, वो बंगाल का राज्यपाल है। और बंगाल का राज्यपाल होने के नाते इनका पूरा हक है बंगाल का जो स्थिति है वो केंद्र को इत्तला करे। वो कर भी रहे हैं, लेकिन क्या कर रहे हैं, बंगाल में कहाँ चुनाव के बाद हिंसा हो रही है, उस बात का। बंगाल में चुनाव के बाद हिंसा हुई है, पर जब से ममता बनर्जी शपथ ली है तब से हिंसा धीरे धीरे कम होते होते आज के तारीख में बिल्कुल ना है। बिल्कुल कोई भी हिंसा का खबर बंगाल से नहीं आ रही है। पिछले 5-7 दिनों से तो एक भी खबर नहीं है। फिर भी बंगाल को एक ऐसा राज्य बताया जा रहा है कि यहाँ आए दिन हर मोहल्ला, हर चौराहे पे कोई ना कोई मर्डर होता है, किसी ना किसी का बलात्कार हो जाती है। ये इनका कहना है। ऐसा एक छवि दिखाया जा रहा है। सोशल मीडिया पे काफ़ी सारे फेक न्यूज़ फैलाया जा रहा है, जिसके बारे में सरकार बेखबर है या तो इनको जानबूझ के प्रोत्साहन दे रहे हैं, पता नहीं हमें। लेकिन यही खबरों के आधार पे सरकार चल रही है। जो मैं बता रहा था, पहले जगदीप धनखड़ राज्यपाल से रिपोर्ट भेजे, राज्यपाल जी रिपोर्ट भेजे कि बंगाल एकदम खराब स्थिति में है, हर दिन यहाँ मर्डर हो रहा है। लेकिन हकीकत में ऐसा नहीं है। चूंकि हम बंगाल से हैं, हम आपको घटना का ग्राउंड जीरो का रिपोर्ट दे सकते हैं। पिछले 7 दिनों से बिल्कुल कोई हिंसा नहीं हुई है। एक भी हिंसा का केस दर्ज नहीं हुआ बंगाल में। कोई भी बलात्कार का केस राजनीतिक तौर पे नहीं हुआ है। फिर भी बताया जा रहा है कि बंगाल ऐसा राज्य है जहां हिंदू खतरे में है, जहां मुसलमान लोग राज कर रहे हैं, जिस राज्य का मुख्यमंत्री एक हिंदू हो, जिस राज्य का स्पीकर एक हिंदू हो, जिस राज्य का कैबिनेट का अधिकतर मंत्री लोग हिंदू हो, उस राज्य में हिंदू खतरे में है, मुसलमान राज कर रहे हैं, ऐसा दिखाया जा रहा है। हकीकत में ऐसा है नहीं। बंगाल ऐसा एक राज्य है जहां हिंदू मुसलमान एक दूसरे का जो भाईचारा है, वो बंगाल में जितना आपको दिखने को मिलेगा भारतवर्ष में कहीं नहीं मिलता ऐसा।
फिर भी ऐसा दिखाया जा रहा है, एक परसेप्शन बनाया जा रहा है कि बंगाल ऐसा है, साथ दे रहा है कुछ गोदी मीडिया। खैर जो भी है, राज्यपाल रिपोर्ट भेज रहे हैं केंद्र सरकार को, पर राज्यपाल कभी भी केंद्र सरकार से ये अर्जी नहीं की है कि बंगाल में ऑक्सीजन नहीं है, ऑक्सीजन भेजो, बंगाल में कोरोना का टेस्टिंग का किट नहीं है वो भेजो, वैक्सीन भेजो। ये हमारे राज्यपाल जी कभी नहीं कहते। ये खाली कह रहे हैं कि बंगाल में स्थिति खराब है, बंगाल में हिंसा हो रहा है, ये सब बता रहे। हम आपको पूरा जिम्मेदारी लेके बता रहे हैं कि राज्यपाल जो रिपोर्ट दे रहे हैं वो एक तरफा है और झूठ है। मैं कोट अनकोट बोलता हूं, राज्यपाल का जो रिपोर्ट है वो पूरा तो सच नहीं है, कुछ हद तक जरूर सच है, लेकिन ज्यादातर उसमें झूठ है। इस बेसिस पे हमारे सरकार चल रहे हैं। अब क्या हुआ, सुप्रीम कोर्ट नोटिस जारी किया बंगाल सरकार को कि भाई तुम्हारे वहां आए दिन हिंसा हो रहा है, तुम रिपोर्ट दो। देखिए घटना का क्रोनोलॉजी समझिए, पहले राज्यपाल से रिपोर्ट किया जा रहा है, फिर सुप्रीम कोर्ट सवाल पूछ रहे हैं बंगाल गवर्नमेंट से क्यों ऐसा हो रहा है। उत्तर प्रदेश के लिए इनका कोई सवाल नहीं है, लेकिन बंगाल के लिए है। तीसरा, सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दायर किया गया है जिसमें पूछा जा रहा है कि बंगाल में क्यों 356 धारा लागू करके बंगाल सरकार को बर्खास्त किया नहीं जाएगा। अब समझिए क्रोनोलॉजी को, धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप पश्चिम बंगाल का सत्ता हथियाने के लिए बीजेपी का साजिश। पर हर एक पार्टी, बंगाल में जितने पार्टी पॉलिटिक्स करते हैं, वाम दल हो, कांग्रेस हो, तृणमूल तो है ही, सब मिलके इसका विरोध कर रहे हैं। सब मिलके बोल रहे हैं जो दिखाया जा रहा है असलियत वो नहीं है, असलियत कुछ और है। गोदी मीडिया चुप। एक तो मीडिया जरूर इसके विपक्ष में बोल रहे हैं, लेकिन गोदी मीडिया चुप है। यही है स्थिति बंगाल की। और हमारा जो चैनल है एनके इंडिया का काम है ये पूर्वी भारत के जितने भी खबर है जो आपको गोदी मीडिया नहीं दिखाते, वो खबर आप तक पहुंचाना। और वही खबर हम आपको पहुंचा रहे हैं कि बंगाल का स्थिति बिल्कुल शांत है, बंगाल कोरोना लेके झेल रहा है, तूफान आ रहा है यश, उसके लिए बंगाल गवर्नमेंट चौकस है। लेकिन बंगाल को दिखाया जा रहा है कि बंगाल बहुत अशांत हो गई है, बंगाल में राष्ट्रपति शासन बहुत जरूरी है, ऐसा दिखाया जा रहा है, परसेप्शन बनाया जा रहा है, बल्कि हकीकत में यह है नहीं। हम चाहते हैं कि कोई भी चुनाव से आया हुआ कोई भी सरकार को ऐसे मनमानी करके कोई भी सरकार गिरा ना दे, चाहे वो बीजेपी गवर्नमेंट हो, चाहे टीएमसी गवर्नमेंट हो, चाहे कांग्रेस गवर्नमेंट हो, चाहे जनता दल गवर्नमेंट हो, कोई भी गवर्नमेंट किसी भी चुना हुआ पार्टी को ऐसे सत्ता से हटाने का प्रयास ना करे। पूरे भारतवर्ष में इसका आवाज उठना चाहिए। आज बंगाल में होगा तो कल महाराष्ट्र में होगा, कल महाराष्ट्र में होगा तो परसों राजस्थान में होगा। ऐसे करके करके ये जो फैसिस्ट का काम है, ये पूरा देश को एक देश एक पार्टी बनाना चाहती है। पर इसके बारे में आपको आवाज उठाना है। कमेंट बॉक्स में लिखिए आप क्या बोलना चाहते हैं इसके खिलाफ, और आवाज उठाइए कि बंगाल क्यों, भारतवर्ष में कोई भी स्टेट में, कोई भी राज्य में ऐसे आप राष्ट्रपति शासन लागू नहीं कर सकते हो, और ऐसा याचिका हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट कहीं भी एक्सेप्टेड ना हो। ये आवाज उठाइए। आज भर इतना ही। सब कोरोना से बच के रहिए। जय हिंद।